हाय, चलो आज ज़रा बातें करें। अम, अभी आजकल जो अंशु की नई वीडियो आई है जिसमें राजवीर के फादर ने ये कह दिया है कि वो हमारी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। उसके बाद से बहुत सारे बरसाती कीड़े जो हैं वो फुदकने लगे हैं उससे कमेंट सेक्शन में। और फिर वही शुरू हो गया है, नागिन और प्रॉपर्टी खा गई वगैरह वगैरह। तो वहीं से शुरू करते हैं। एक तो जो उन्होंने वीडियो बनाई वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी बनानी। ये जो भी आते थे कमेंट सेक्शन में बोलने भौंकने कि उस घर में आके बैठ के उन बच्चियों का हक खा गई है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि वो पहले से रह रही है उस घर में। वो अभी नहीं आई है, वो तब से है जब वो सिर्फ 2.5-3 साल की थी। और उसने अभी ढंग से अपने पेरेंट्स को पहचाना जब शुरू किया होगा, उसके बाद ही वो तुरंत यहाँ आ गई थी। तो उसके माँ बाप तो यही हुए, अब वो कहीं जा नहीं सकती है। और उस वीडियो के बाद बहुत सारे रिएक्शन वालियाँ खड़ी हो गई हैं बताने के लिए कि किस तरीके से कौन है जो भड़का रहा है पेरेंट्स को और कौन है जो उन बच्चों का हक खा रहा है। पहले तो एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि अ, वो उन बच्चों का ही है, जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, जो भी इनके फादर की प्रॉपर्टी है, वो इक्वल बंटनी है। वो माँ और बीवी में इक्वली डिवाइड होगी, ये हमारा लॉ कहता है। अब ये जो प्रॉपर्टी का जो सीन है ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जहाँ तक मैं लॉ समझ पाती हूँ उससे। अ, जो भी हस्बैंड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर होता है माँ का, वाइफ का और उसके बच्चों का। बट इफ़ इन केस वाइफ जो है वो रीमैरिज करती है, वो वापस से शादी करती है अगर विदाउट जो भी बंटवारा है प्रॉपर्टी का हुए बिना, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकते अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे। बट अगर शादी से पहले दोबारा शादी करने से पहले वो ये बंटवारा करवा ले तो वो प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो अभी मैंने आपको जो समझाया उससे से आप समझ लो कि ये जो भी प्रॉपर्टी हो रही है उसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि वो जो ड्रीम गर्ल है उसने कोई कच्ची गोलियाँ खेली नहीं है, उसे पता है, उसने सब कुछ पता कर रखा है। वो ये सारी प्रॉपर्टी अभी बंटवारा करवाना चाहती है ताकि इसके बाद वो ईज़िली किसी से शादी कर पाए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि अभी जो कांड हुआ फार्म हाउस वाला कि पहले अंशु और राजवीर के पेरेंट्स गए, उसके जस्ट नेक्स्ट डे वीडियो आती है कि मैं अपने बच्चों को मिलाने जाना चाहती हूँ उनके दादा दादी से। एंड देन वो जाती हैं फार्म हाउस उसी बहाने, एंड वहाँ पे वीडियो बनाई जाती है आधे घंटे की जिसमें बच्चों को फीड किया जा रहा है कि ये आपका फार्म हाउस है, ये आपका फार्म हाउस है। तो एंड जो मतलब वर्ड्स थे कि यहाँ तो घुटन हो रही है, यहाँ तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, यहाँ तो बैठा नहीं जा रहा है, यहाँ यू नो। तो वो भी एक तरीके से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं इन लोगों ने वो इस प्रॉपर्टी में घूम कैसे रहे हैं, उन्हें यहाँ पे बैठने का मन कैसे कर रहा है। मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये बस वही वो वही है, एक सिंपैथी गेम, अपने आप को अबला दुखियारी दिखाने का सीन है बस, और कुछ नहीं है। एंड उसके बाद जब वो जाने वाली थी मिलने तो उससे पहले भी ये बोलना कि मैं सिर्फ उनके दादा दादी से मिलवाने जाना चाहती हूँ। अब मेरा एक सवाल है, मैं जो और उसके जो व्यूअर्स हैं, जो उसकी कल्ट फॉलोइंग है, जो उसके खिलाफ बात नहीं सुन सकती है, पता नहीं वो लोग अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो कौन है पता नहीं, वो डम हैं क्योंकि उनको उनके दिमाग में शायद सवाल नहीं आते हैं, वो क्लूलेस लोग हैं। उनकी बातें कैसी होती हैं कि अ, उनके अकॉर्डिंग अगर ड्रीम गर्ल ने अपने सास ससुर पे कोई आरोप लगाए थे तो गलती हो गई थी, माफ़ भी किया जा सकता है। पर किसी पे रेप केस करना, किसी पे मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाना, किसी को 1.5 घंटे की लाइव में नंगा करना कि वो मेरे पे गंदी नज़र रखता था वगैरह वगैरह, वो ये नहीं है, वो गलती नहीं है। फिर वो उसे हम गलती नहीं मानेंगे फिर। और एक और चीज़, मैं चलो माना कि हो सकता है, मैं मर्द जात पे क्या ही भरोसा है ना, हो सकता है कि कोई बहुत ही गंदी नज़र रखता होगा उस पे। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर एक लड़की है, लड़की किसी रास्ते से जा रही है और उसे लगता है कि मुझे कोई गंदी नज़र से देख रहा है उस रास्ते में, तो उस रास्ते को चेंज कर लेती है। यहाँ तो यहाँ ये जो मैडम हैं, इनका कहना था कि इनके ऊपर गंदी नज़र थी तब से जब सूरज वॉज़ देयर, वो ज़िंदा था। तो उसके बाद सूरज की डेथ के बाद ही कैसे 6 या 7 महीने अकेले रही, उस वक़्त कैसे इसके ऊपर किसी ने गंदी नज़र नहीं रखी, या फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी उसी घर में कैसे की। जनरली छोटी बच्ची भी अपना रास्ता चेंज कर देती है, जहाँ पे उसे लगता है कि वो सेफ़ फ़ील नहीं कर रही है। वो ऐसे घर में कैसे रहेगी जहाँ पे उसके ऊपर किसी की बहुत ही बुरी नज़र थी। और अगर वो रहेगी तो उसके पीछे फिर 100% उसके कुछ ना कुछ तो, उसका अपना कुछ तो फ़ायदा था, तभी वो वहाँ रही। अदरवाइज़ कोई भी जिस लड़की, औरत वहाँ रह नहीं सकती जहाँ पे उसके खुद की इज़्ज़त पे खतरा हो।
और यहाँ अभी जिसके ऊपर इन्होंने ये 1.5 घंटे की लाइव की थी कि उसकी गंदी नज़र है मुझ पे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, उसके सामने जाकर के तुम बैठी हो फिर जाकर। एंड फिर जो ये रिएक्शन वालियाँ हैं या फिर जितने भी उसके व्यूअर्स हैं, वो एक भी इस बात पे बात ही नहीं करते, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते कि वो अगर किसी को बोल रही है कि वो गंदा इंसान है, वो उसकी नज़र गंदी है, तो फिर उसके सामने वो जाके बैठी कैसे? वो क्यों उसको फेस कर रही है? क्यों जा रही है उसके सामने? नहीं जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे उसका सीन ये है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अ, अ, उसकी बातें गई, उसकी एक तो सारी बातें ना व्यूज़ के लिए होती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। जैसे उसके व्यूअर्स आके बोलते हैं कि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, अंशु ने उसको प्रोवोक किया, अंशु उसको उसके लिए वीडियोज़ बनाने लगी थी। बट मैं अगर तो यहाँ हुआ ये था कि सितंबर में आई गेस उनका जो भी वो कांड हुआ था लास्ट ईयर, वो हुआ। उसके बाद चीज़ें ठीक थी। फिर ड्रीम गर्ल गई थी अंशु से मिलने, वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ। वहाँ से आने के बाद इन्होंने अंशु के टॉपिक को बंद कर दिया। फिर सडनली एक दिन आती हैं, लाइव किया कि मैं द रॉड चैनल दे रही हूँ अंशु को। एंड उसके बाद इनके जो अंधे भक्त हैं, गधे भक्त हैं इनके, वो चले गए अंशु के चैनल पे, उसे गालियाँ भर भर के देना शुरू किया। जब 2 दिन बीता तो फिर अंशु ने आकर के क्लियर किया कि मुझे नहीं पता कि ये चैनल किसके पास है, क्या नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, भाभी ने मुझसे बात भी नहीं की है। इनफैक्ट भाभी ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरी कॉल पिक नहीं करती है। अब इसके बाद लोगों ने जा कर के ड्रीम गर्ल को गालियाँ देना शुरू किया। फिर उन्होंने वहाँ पे अलग फिर कहानी तैयार की, वो कुछ मॉफ्ड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ की, एंड उसके बाद से तो वो चैनल गायब हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। उसके बाद दिवाली में राजवीर के पेरेंट्स अंशु के घर गए, जहाँ पे मैंने वो बहुत इमोशनल वीडियो थी, जो कि इन्हें बर्दाश्त नहीं हुई कि इनके पास वो पहले क्यों नहीं आया, उसके पास पहले क्यों गए। तो इन्होंने कॉल करके मना कर दिया कि मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो भी वीडियो हमने देखी है, वो भी अंशु ने पोस्ट की थी वीडियो, वो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ। तो उसके बाद ये नहीं गए उसको मनाने। उसके बाद फिर एक वीडियो आती है, वो 1.5 घंटे की लाइव, जिसमें उसने एक्सपोज़ किया अपने फादर इन लॉ को कि उनकी गंदी नीयत थी मेरी तरफ, वो गंदी नज़र रखते थे मुझ पे। एंड फिर वो एक शॉर्ट वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, जिस पे ही वाज़ ट्राइंग टू पता नहीं। और उस वीडियो में स्नैकी ने ये भी मेंशन किया था कि उसके फादर इन लॉ की नज़र जो थी वो अंशु की तरफ भी अच्छी नहीं थी, गलत थी नज़र, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए फिर अंशु ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने चीज़ें सारी क्लियर की थी पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद शुरू हो गए, उस दिन से अंशु के बुरे दिन शुरू हो गए। सारे लोगों ने आकर के उसे गालियाँ देना शुरू किया, रिएक्शन वालियों ने उसको गालियाँ देना शुरू किया। उस दिन से वो मर्डरर बन गई, उस दिन से वो इनके अकॉर्डिंग उसी ने सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी। इनके अकॉर्डिंग वही थी जिसने इसको भड़काया और घर से निकाला था। पर जहाँ तक मैंने देखा था, प्लानिंग के साथ ये मैडम की थी, प्लानिंग के साथ वो नहीं की थी। क्योंकि जो प्लानिंग के साथ गया था उसने प्रॉपर्ली वीडियो, उसने कैमरा सेट किया था, उसके एंगल सेट किए थे, उनकी माँ आई, उनको हक किया, वो रोई, उसके बाद से वो गई वहाँ से। पर जो जिसका प्लान नहीं था, जो एक्चुअली वहाँ से जाने मतलब उसके लिए वो बहुत वो व्यू की बात नहीं थी, वो वहाँ से जा रही थी, वो थी अंशु। उसका कहीं पे कोई ऐसा वीडियो नहीं था जहाँ उसके वो फादर आए हैं और वो उस मोमेंट को कैप्चर कर रही है, वो चली गई चुपचाप वहाँ से। तो इसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं छेड़ी। सारे रिएक्शन वालों के अकॉर्डिंग वो उसने प्लानिंग करी, अंशु ने प्लानिंग की है, उसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी, जिसमें ये फंस गई बेचारी 18 साल की लड़की, और अंशु कहाँ 25-26 साल की औरत उसके बातों में आ गई ये। और उसके बाद जब अंशु ने आकर के अपने फादर को डिफेंड करने की कोशिश की कि वो जो बोल रही हैं वो गलत है, तो वहाँ से फिर अंशु के बुरे दिन तो शुरू हो ही चुके थे। एंड आज भी वो भर भर, और अभी जो वीडियो आई है अंशु की, उसके बाद से लोग आकर के राजवीर के फादर को गालियाँ दे रहे हैं कि अपनी पोतियों के नहीं हुए तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। वो छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची, जिसके दिमाग में उसकी माँ क्या गंद फीड कर रही है, वो बच्ची क्या बात कर रही है अपने दादा दादी के बारे में, वो बच्ची आगे चल के इनका सहारा बनेंगी। जिसे लगता है वो मूर्ख है, वो बेवकूफ़ है, जिससे लगता है कि वो बच्चियाँ इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। वो बच्ची अभी से उनको बोलती है तुम उनको, उन्होंने तो, वो तो गंदे लोग हैं, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, ये उनके दिमाग में फीड किया जा रहा है। और उनके दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। इतने छोटे बच्चे को प्रॉपर्टी बताना कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक ये सेंसिबल पेरेंटिंग है। आप अपने बच्चे को जितना उसके दिमाग में फीड करते हो कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम पे ली थी, वो आगे चल के वही बच्चे फिर स्कूल में दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, ये बोल करके कि मेरे नाम पे तो फार्म हाउस है, तुम्हारे पास क्या है, या फिर मेरे पास तो इतनी महंगी गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। ये पता नहीं वो जो टॉक्सिक नेचर उसकी माँ का है, वो उसे ट्रांसफ़र कर रही है अपने बच्चों में।
और जैसा मनी माइंडेड उसका दिमाग है, वो उसी हिसाब से मनी माइंडेड अपने बच्चों को भी बना रही है, ये बताती हुई कि ये आपका है, याद रख लो, ये तुम्हारा है, तुम्हारे पापा का है। उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो उन बच्चों का ही है, वो ऑब्वियसली उन बच्चों का है, लेकिन अभी से उनको इतना टॉक्सिक मत बनाओ कि वो अभी से लोगों को जाके बताना शुरू करे कि हमारे पास तो फार्म हाउस है, मेरा फार्म हाउस है वो। ये मेरे साइड की स्टोरी थी, जो मैं जानती हूँ, जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं, जितना मैंने चीज़ें समझा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी को अ, उसके अलावा भी चीज़ें पता है तो प्लीज़ मुझे गाइड करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं किसी अंधेरे में रह रही हूँ। क्यों मुझे अ, जो मैंने देखा था वहाँ मुझे ये फ़ील हुआ कि सारी चीज़ें एक तरफ़ा हो रही थी। वो एक तरफ बैठ कर के रोज़ वीडियोज़ एंड लाइव पे लाइव बना रही थी अपने इन-लॉज़ के खिलाफ, एंड जब अंशु ने पलट के उनको जवाब देना शुरू किया, उस दिन से अंशु के बुरे दिन शुरू हुए। अंशु उस दिन से वैम्प बन गई, वो विलन बन गई स्टोरी की। ये अबला नारी बन गई। अंशु ने इनको घर से निकाला, अंशु के फादर ने राजवीर को मारा, एंड बहुत चीज़ें हुई। ये अगर किसी को पता है तो मुझे भी ज़रा गाइड करो कि कहाँ कौन सा पॉइंट है जो छूट रहा है, जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, जो उन लोगों को नज़र आ रहा है। जिस एंगल से वो देख रहे हैं ड्रीम गर्ल को, ज़रा मुझे भी वो एंगल दिखाओ कि मुझे भी वो किसी एंगल से अच्छी लगने लगे, क्योंकि अभी तो मुझे वो क्या लग रही है पता नहीं। मुझे वो बहुत शातिर औरत लगती है, बहुत ज़्यादा शातिर। एंड हाँ, एक और पॉइंट कि जो लोग बोलते हैं कि राजवीर के फादर ने राजवीर की डेथ के पैसे खाए हैं, तो उनको इतना बता दूं कि जो स्टार्टिंग की वीडियोस जब हो रही थी राजवीर की डेथ के बाद, तो मैंने वो देखा था जिसमें हल्का जो है वो रोज़ चीख रही थी कि राजवीर भैया को इंसाफ दिलवाना है, और उसमें यही मैडम उठ के गई थी अपने ससुर के साथ और हल्का के खिलाफ FIR करके आई थी, ये बोलते हुए कि वो मेरे घर के मैटर में घुस रही है, वो मुझे परेशान कर रही है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को कुछ हो। तो इस वजह तो वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को कुछ हो आगे। तो अब कैसे उनके साइड की स्टोरी चेंज हो गई पता नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा था 6 महीने तक वही सिर्फ चिल्ला रही थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि FIR हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले इसमें और पिसे, वगैरह वगैरह। तो सब चीज़ें इन्होंने खुद ही की, एंड अब सारा ब्लेम आता है राजवीर के फादर पे कि उन्होंने पैसे खाए हैं राजवीर की डेथ के, और राजवीर के मामा ने उसको मरवाया था, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। एंड ये जितनी भी रिएक्शन वालियाँ हैं, ये जितनी आकर के वो जो बोलती है उसे रिपीट करती हैं। मेरा कहना ये है कि बिना सबूत के, अगर आपके पास 100% प्रूफ नहीं है, तो किसी को भी आकर के इतना टॉर्चर मत करो। क्योंकि अगर जो अंशु है उसने अगर आगे आकर के अपने फादर को डिफेंड नहीं किया होता, आज तक उनको लोगों ने रास्ते, वो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है रास्ते में, क्योंकि एक औरत सामने से आकर के ये रो रो के बोली थी कि वो बंदा मुझे मॉलेस्ट करता था, ही वॉज अ मॉलेस्टर। एंड इंडिया का मैं मानती हूँ, इंडिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक रेप्स होते हैं, बट अभी ऐसे भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में, जहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए औरतों ने ही, लड़कियों ने ही झूठे ब्लेम्स भी लगा रखे हैं लोगों के ऊपर रेप केस के। ठीक है, तो बिना सबूत के, बिना 100% किसी की मतलब गवाही के ना किसी को इतना भी मतलब वाईटी को कोर्ट रूम मत बनाओ, किसी को आकर के खूनी बता दिया, किसी को आकर के मास्टरमाइंड बना दिया, ये मत करो, ये बहुत ही गलत बात है। चलो ओके फिर, ठीक है, थैंक यू सो मच।